पीड़ित ने न्यायालय तहसील जंगल कोड़िया के सामने अपने अधिवक्तागण के साथ तहसीलदार के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रार्थी राजीव कुमार दुबे पुत्र कृष्ण कुमार दुबे निवासी पचदेरही हरैया रसूलपुर चौरी चौरा ने बताया कि प्रार्थी की माता शशि प्रभा दुबे के नाम से एक जमीन आराजी नंबर 121/123 रकवा 1 एकड़ 6 डिसमिल स्थित मौजा महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 गोरखपुर में था, जो हम प्रार्थी की माता को धारा 229B के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ भू मैप किस्म के व्यक्तियों ने मिलकर आदेश दिनांक 5/8/2019 उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ बिना हम प्रार्थी की माता को सूचना दिए एक पक्षी आदेश कराकर अपने नाम दर्ज कर लिया, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर द्वारा एक स्थगन आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद उक्त भूमिया किस्म के व्यक्तियों ने उक्त जमीन का विक्रय अभिलेख फर्जी तरीके से अपने पक्ष में कर लिया, जिसका नामांतरण बाद माह 0/0/0 को दिया। सदर गोरखपुर के न्यायालय में विगत 5 वर्ष से लंबित था, जिससे हम प्रार्थी की माता शशि प्रभा दुबे आपत्तिकर्ता थी। जब से न्यायालय तहसील जंगल कोड़िया के पद पर हिमांशु सिंह को नियुक्ति हुई, तब से युक्त बाद में व्यक्तिगत रुचि लेकर सनी करने लगे। दिनांक 11/1/2025 को आपत्तिकर्ता शशि प्रभात दुबे की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना 14/1/2025 को हम प्रार्थी में अपने अधिवक्ता उपेंद्र दुबे के माध्यम से न्यायालय को दिया। अगर हम बैठी के अधिवक्ता उपेंद्र दुबे के द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2025 प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र भी दिया। इसके बावजूद भी न्यायालय तहसील जंगल कोड़िया के न्यायिक प्रक्रिया का पालन को दरकिनार करते हुए मनमानी तरीके से नामांतरण का आदेश पारित कर दिया गया। अतः हम प्रार्थी आप सभी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, ताकि उक्त गैर न्यायिक कार्रवाई को उजागर करने हुए मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच सके। सर, मेरा नाम राजीव कुमार दुबे है। नायब तहसीलदार कोड़िया बाबू श्री हिमांशु सिंह ने मेरे खिलाफ गलत आदेश पारित किया है। उसके लिए मेरी आप सबसे गुहार है कि मुझे न्याय दिलाइए। किस प्रकार का आदेश है? और सर, मेरी मुकदमा तेज प्रताप बनाम कलावती चल रहा है और इस मुकदमे में मेरी माँ आपत्तिकर्ता थी, वही उस मुकदमे को देखती थी। इससे पिछली डेट 18 दिसंबर 2024 थी, जिस मुकदमे की पैरवी वही कर रही थी और उस दिन वो मुकदमे में आई थी। वो सर हार्ट और कैंसर की पेशेंट रोग से पीड़ित थी। 18 जनवरी को जब पुकार यहाँ हो रही थी तो मेरी माँ अधिवक्ता श्री KD पाठक साहब को बुलाने के लिए गई। जब तक मेरी माँ बुला के आती, चलने फिरने में भी असमर्थ थी, तब तक यहाँ पर मेरी माता जी को अनुपस्थित दिखाया गया, जिसकी सूचना मेरी माँ घर पे पहुँच के दी। अगली डेट 27 दिसंबर की दी गई। मैं उससे पहले ही नायब तहसीलदार कोड़िया साहब से मिला कि सर इस फाइल को आदेश में ना लें, मेरे पक्ष को भी सुन लिया जाए। और यहाँ इस मुकदमे में 229B की प्रोसीडिंग SDM सदर गोरखपुर के वहाँ चल रही है, सिविल कोर्ट में चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी इसका प्रकरण चल रहा है। बहुत ही जल्दी सर वहाँ से आदेश आएगा कोई, तब तक सर न्याय हित में ये होगा कि इसमें सर इसको रोक के रखें और मेरे पक्ष को सुने। लेकिन सर कुछ नहीं, कुछ भी कहने का कोई असर नहीं था। सर मैं पैसे की पोटली लेके जाने में असमर्थ था उनके पास। और दिनांक 11 जनवरी 2025 को मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ। जैसा कि सर आप समझ सकते हैं कि 2 दिन तो लग जाते हैं सर, कहीं भी आदमी आ जा नहीं सकता है। मैं अपनी माँ को काशी लेके गया था। काशी से लौटने के बाद मैं अपने अधिवक्ता साहब लोगों के समक्ष पेश हुआ और इसमें सर सब्स्टिट्यूशन दाखिल हुआ। सब्स्टिट्यूशन दाखिल होने के बाद भी सर मेरे खिलाफ आदेश कर दिया जा रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, यही राम राज्य है। सर क्या मांग करते हैं? मेरी मांग ये है कि सर इस आदेश को वापस लिया जाए, यही न्याय हित में होगा। नहीं लिया गया तो सर आप सब बैठे हैं ना, आप लोग न्याय दिलाइए। मेरा हाथ लगाना, मैं आप सबसे कहूंगा, बार बार अपनी बात कहूंगा। मैं उपेंद्र दुबे ये तेज प्रताप बनाम कलावती मुकदमा था 44/80 2020 का मुकदमा था एंटी कोड़िया के। इसमें हमारे क्या नाम है जो क्लाइंट माता जी उनका देहांत 11 तारीख को हो गया। 11 तारीख को उनकी कैंसर से मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने 14 तारीख को पत्रावली में एक सब्स्टिट्यूशन दाखिल किए, जिसमें बताया न्यायालय को बता दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनके ये पुत्र हैं, इनकी पार्टी बनाने के बाद उनकी बातों को सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित किया गया। लेकिन नायब तहसीलदार कोड़िया जिन्होंने उस पत्रावली में लंबा पैसा इन्वॉल्व था, उन्होंने पैसा लंबा घूस लिया हुआ था, उनको इतनी जल्दी थी कि उनके सब्स्टिट्यूशन को सुनने का भी इंतजार उन लोगों ने नहीं कर पाया और हम एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने आदेश पारित कर दिया।
योगेंद्र मिश्रा, पूर्व महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ गोरखपुर। कलेक्ट्रेट सदर गोरखपुर में इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ पे कोई पत्रावलियाँ बिना पैसे की नहीं होती हैं और अधिकारी इस मनसे से आते हैं कि लंबा लंबा पैसा खींचा जाए। जिस पत्रावलियों में इनको मोटा रकम मिल जाता है, उस पत्रावलियों में 2-2 दिन का, 1-1 दिन का, 1-1 घंटे का समय देते हैं और रीड होते हैं कि नहीं, मैं इसको आज ही सुनूंगा, अभी करूंगा। जिस पत्रावलियों में पैसा नहीं मिलता है उसमें लंबी लंबी डेट लगाते हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं करते। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन पत्रक दिया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? भ्रष्टाचार मुक्त जो है आपका सदर हो हमारा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का यही मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशे के विपरीत जितने भी अधिकारी हैं सारा कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम सदर के यहाँ मैंने जो है जन सूचना डाला है, लेकिन अभी तक उसका कोई जो है रिपोर्ट नहीं आया है। मैंने डाला है कि धारा 80 की पत्रावलियाँ आपके यहाँ विचाराधीन क्यों है और 116 की पत्रावलियाँ समय से क्यों नहीं हो रही हैं। 24 में पत्रावलियों को जो है क्यों खारिज कर दिया जा रहा है, जबकि आपके पास ही जाने से आप कहते हैं कि आप धारा 24 में आइए। धारा 24 जब दाखिल होता है तो निश्चित रूप से जो है उसमें आप नंबर नपना चाहिए, लेकिन नपता नहीं है, उस फाइल को खारिज कर दिया जाता है। ऐसी तमाम पत्रावलियाँ हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ पे।